यार मैंने अभी अभी देख लिया ये आरी आरी सॉन्ग धुरंधर का। और अब धुरंधर ना मतलब आदित्य धर ये कर रहे हैं कि एक एक टीज़र एक एक ट्रेलर एक एक गाने के साथ ना ये हमने ये जो पहले ये जो जासूसों वाली मूवी देखी है ना, मतलब कोई आसमान से उतर के कूदता था बीच पाकिस्तान में या बीच ईरान में कि मैं हूँ टाइगर और मैं अब लूँगा बदला, उससे ये इतनी डिफरेंटली प्रेजेंटेड मूवी सीरीज़ बनती जा रही है। ये जो आरी आरी सॉन्ग है ना, इसके बाद अब ये जो धुरंधर फ्रेंचाइज है ना, ये अब ऐसी लग रही है जैसे ये जो, और ये वाई आर एफ और इन सब के वो स्पाई यूनिवर्स, अब ऐसे लग रहा है जैसे धुरंधर ना मतलब एक क्यूबन ब्रांडेड सिगार रखी हो, ये चंपा बीड़ी ढोलक बीड़ी टार्जन बीड़ी के बीच में, मतलब धुरंधर और बाकी स्पाई फिल्म्स जो हमने आज तक देखी ना, वो गैप ऐसा दिख रहा है अब। ऑल इन ऑल थोड़े से नए एक्शन सीन डाल दिए हैं इस गाने में। इस गाने में आदित्य धर ने हल्का सा जसकीरत सिंह, हमज़ा का जो पास्ट है उसके पास्ट के और कुछ सीन दिखा दिए हैं। और कैसे अब हमज़ा ये एक रिवेंज एंजल बनने वाला है शायद, और उसका मेन फाइट जो होगा वो संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर्स के साथ होगा। इतना इस गाने ने फटाफट दिखाया है। एंड आई एम श्योर इस गाने के बाद कुछ 30-40 करोड़ रुपए की हो सकता है और एडवांस बुकिंग हो जाए। और कहीं ना कहीं ये जो मिडिल ईस्ट में जिन डेढ़ शानों ने इस फिल्म को बैन किया ना, अंदर ही अंदर वो भी बेचारे सोच रहे होंगे यार धंधे का नुकसान कर लिया। बट एनीवेज, इसके अलावा मैंने देख लिया भूत बंगला का टीज़र। अक्षय कुमार फुल फॉर्म में हैं और पूरी एक कोशिश लग रही है कि एक एंटरटेनिंग फिल्म हम लोगों को दिखाई जाए। टीज़र बुरा नहीं लग रहा है, अक्षय कुमार की पूरी कोशिश भी दिख रही है, प्रियदर्शन की भी पूरी कोशिश दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ना अब ये लुक एंड फील इस टीज़र का ना, वो स्त्री स्त्री टू, भूल भुलैया, मुंजिया, उनकी वो जो हॉरर कॉमेडी टाइप जो पोजीशनिंग थी उससे मिलती जुलती लग रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा टीज़र बुरा नहीं है। ये हो सकता है कि प्रेजेंटेशन और भी चीज़ें रखी हों प्रियदर्शन ने हंसाने वाली, तो ये भूत बंगला हो सकता है अक्षय कुमार के लिए एक मच नीडेड हिट हो जाए। और प्लस वो जो भूत आया पढ़ो चाली सारे, वो जो गाना बज रहा है, मेरे को गाना बहुत पसंद है। मैं 5 6 7 8, 5 6 नहीं मतलब कम से कम 70 80 बार सुन चुका हूँ जब से वो रिलीज़ हुआ है, तब से मतलब ऑफिस आते जाते। एंड ये आरी आरी सॉन्ग धुरंधर के बाद लगभग लगभग मुझे अपनी कुंडली में दिख रहा है कि वेनसडे को 3:30 4 बजे के आसपास मैं बीमार पड़ूंगा और ऑफिस से ब्रेक लेके कुछ करने चला जाऊंगा धुरंधर का पेड रिव्यू देखने के लिए। एनीवेज, इसके अलावा फाइनली मैं देख के आ गया हूँ केरला स्टोरी 2। और रीज़न ये था कि इतने लोगों ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म है, बहुत ढीले ढंग से बनाई गई फ़िल्म है, ये है वो है, तो मैंने सोचा यार नहीं देखता हूँ। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि चुपचाप 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 ये फ़िल्म केरला स्टोरी फ़िलहाल इस साल की चौथी या पांचवी बड़ी फ़िल्म है। और इसने 21 और हैप्पी पटेल का मिला के जो कलेक्शन है उससे ज़्यादा पैसे, कुछ 45-46 करोड़ ऑलरेडी कमा लिए हैं। आज या कल में 50 करोड़ पार कर जाएगी। अब किसी फिल्म ने 50 करोड़ कमाए तो मैंने कैलकुलेट किया कोई तो जा रहा होगा देखने। तो फिर मैं देखने गया गोवा में, और जिस थिएटर में मैं था उसमें ये 17वां 18वां दिन है। और इस फिल्म को जितना नेगेटिव प्रमोशन मिला है मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से आई वो सरप्राइज के थिएटर में मेरे अलावा कम से कम 55-60 लोग थे, और उसमें से कम 45-50 लेडीज़ थीं। इस फिल्म को देखने के बाद जब मैं बाहर निकला तो उनमें से दो लड़कियों को पकड़ के मैंने पूछा कि यार आपको ये फ़िल्म कैसी लगी, तो दोनों ने बोला बहुत शॉकिंग और डिस्टर्बिंग टाइप फिल्म थी। और फिर मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपको लगता है ऐसी फिल्में और बननी चाहिए? उन्होंने एक ही स्वर में कहा हाँ बननी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल का ऑडियंस है, हम हजम करें ना करें, वो केरला स्टोरी 2 से भी कनेक्ट हो रहा है। शायद केरला स्टोरी के जितना नहीं, लेकिन कनेक्ट हो रहा है। और इस फिल्म में देखिए, इस फिल्म में जो कहा गया, मुझे नहीं लगता कि किसी एक कम्युनिटी को एज सच ही पेंट कर दिया गया। लेकिन एक कम्युनिटी में, जैसे हर कम्युनिटी में कुछ डार्क लोग होते हैं, इसमें भी उसके दिखाया गया है। लड़कियों को थोड़ा सावधान किया गया है कि भाई अपना लाइफ पार्टनर या जो भी चुनने से पहले थोड़ा देख परख लो। आई मीन दैट्स द मैसेज। और
लाइक द ओरिजिनल केरला स्टोरी, जिसका सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये था कि जिन लोगों ने ये किया था कांड केरला में, उनमें से कोई मज़े से पिज़्ज़ा बेच रहा है, कोई दुबई में ट्रैवल एजेंसी चला रहा है। और उसी तरह से इस फिल्म के एंड में भी दो तीन केसेस बताए गए कि झांगुर बाबा का केस और भी कुछ मिशन अस्मिता ये वो, तो दिखाया गया कि ये चीज़ें हो रही हैं। और शायद इसीलिए केरला स्टोरी मुझे तो बड़े आराम से एक बार देखने लायक फ़िल्म लगी। हालांकि आखिरी आधा घंटा आपको बहुत शॉकिंग सीन्स और उन लड़कियों के फ्रस्ट्रेशंस और कैसे उनमें से कुछ बहुत एक्सट्रीम डिसीजंस लेती हैं, कुछ किस्मत से भाग जाती हैं, और कैसे फिर ये कांड करने वालों के ऊपर एक्शन होता है। तो एक होप तो दे रहा है ये सिनेमा। बाकी आप लोग खुद देख के जज करें। मैं उस बहस में नहीं कूदना चाहूँगा कि ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म है या फैक्ट बेस्ड फ़िल्म है। जितना भी दिखाया गया है वो तो सिंसियरिटी से दिखाया गया लगा, कम से कम मुझे। बाकी आप लोग कमेंट में बोलेंगे कि ये सारी चीज़ों के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। थैंक यू। और हाँ यार, मतलब यूट्यूब पे थोड़ा मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना शुरू कर दो ना यार। मतलब इतना एफर्ट डालता हूँ तुम लोगों के लिए, आप धीरे धीरे लेके जाओ मुझे 2000 तक प्लीज़।